Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Topic for today's discussion is disk scheduling algorithm, in which we'll see our first disk scheduling algorithm, that is first come first serve, FCFS, in which we'll study about the concept or approach used for FCFS. Then we'll see कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती हैं तो वो किस ऑर्डर में सेटिस्फाई होती हैं. Then we'll see some advantages and disadvantages related with FCFS. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ना, FCFS में हम रीड राइट हेड जो होता है वो उसी रिक्वेस्ट को पहले फुलफ़िल करता है जो रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले आती है. जैसे क्यू में होता है ना, वैसे ही कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगी पहले उसी को हम सेटिस्फाई करवाएंगे, उसके बाद जो आएगी उसके बाद उसको सेटिस्फाई करवाएंगे एंड सो ऑन. चलिए अब ये देखते हैं FCFS में वर्किंग कैसे हो रही है. तो सपोज़ ये आपका रीड राइट हेड है, ये आपकी डिस्क है और ये जो है ना आपके ट्रैक्स जो बने हैं, ठीक है, डिस्क के ट्रैक्स हैं. ट्रैक नंबर है ये 0, ये 199, ये बीच के जितने भी हैं ये ट्रैक नंबर है. अब FCFS में क्या होगा ना कि जो भी रिक्वेस्ट आपकी पहले आएगी रीड राइट हेड पहले उस ट्रैक के पास जाएगा, उसके बाद जो रिक्वेस्ट आएगी रीड राइट हेड उस ट्रैक के पास जाएगा, देन उसके बाद जो आएगी रीड राइट हेड जो है वो उस रिक्वेस्ट के पास जाएगा. तो FCFS में इस तरीके से वर्किंग होती है. चलिए एक एग्जाम्पल से FCFS को हम समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ़ हेड मूवमेंट्स निकालने हैं बाय यूजिंग FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और ये हमारी रिक्वेस्ट गिवन है. एक बार हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, डिस्क है, ये आपके रीड राइट हेड है, देन ये जो आई है ना ये जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा ना ये ट्रैक नंबर है. देन जो हम जानते हैं कि जो डिस्क होती है, ये जो डिस्क होती है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल या फिर ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है. अब यहाँ 98 आया, इसका मतलब है कोई प्रोसेस आया है जिसको कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसको कौन से नंबर के ट्रैक पे जाना होगा, 98 नंबर के ट्रैक पे जाना होगा. सिमिलरली हमारा 183 आया है, इसका मतलब है कोई प्रोसेस आया है जिसको 183 ट्रैक से किसी डेटा को एक्सेस करना होगा. अब हम इस ट्रैक्स पे जाते कैसे हैं, 98 ट्रैक पे जाना, 183 ट्रैक पे जाना, 41 एंड सो ऑन. इन ट्रैक्स पे कौन जाता है, ये रीड राइट हेड. ये रीड राइट हेड मूवमेंट करता है और इन पर्टिकुलर ट्रैक्स पे जाके जो भी डेटा होता है उसको रीड करता है. तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये हुआ. एक चीज़ और समझ लीजिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियली जो हेड है वो कौन से नंबर के ट्रैक पे है या कौन सी पोजीशन पे है. तो अज्यूम करिए यहाँ पे इनिशियली हेड जो है वो अपनी 53 पोजीशन पे है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि इनिशियली हेड इज़ एट 53 पोजीशन. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये हेड है रीड राइट हेड, यहाँ पे कोई 53 नंबर का एक पोजीशन होगा या ट्रैक नंबर है वो वहाँ पे है. हमारे ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 0 से लेके 199 तक ट्रैक है. ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स निकालने हैं. इनिशियली हेड इज़ एट 53 नंबर. अब यहाँ पे आपका जो भी रिक्वेस्ट गिवन है ये लिखी हुई है. इन रिक्वेस्ट को हमें कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ट्रैक हमारे कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से 199 तक थे, तो हमने यहाँ पे 0 और 199 तो फिक्स कर दिया. इसके बाद जो ये रिक्वेस्ट थी इनको हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. यहाँ पे 53 गिवन नहीं थी, लेकिन इनिशियली हमें क्या बोला गया था, हेड जो है वो 53 लोकेशन पे है, तो हमने यहाँ पे 53 लोकेशन एक बना दी और वहाँ पे हेड को प्लेस कर दिया. अब देखिए स्टार्ट कैसे हो रहा है, 53 पे है ना हमारी इनिशियली, तो 53. हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट कौन सी आई, 98. ये आपका क्वेश्चन था, तो पहली रिक्वेस्ट आपकी 98 आई. आप कहाँ जाओगे, 98 रिक्वेस्ट पे जाओगे, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. जो पहले आएगा हमें वहाँ पे हेड को मूव करवा देना है, वहाँ से डेटा को एक्सेस कर लेना है. अब क्योंकि आप 98 पे गए हो तो आपको क्या करना होगा, 98 माइनस 53. ये आपका पहला हेड मूवमेंट हुआ. ठीक है, ये आपका पहला हेड मूवमेंट है और इसी तरह आपको बाकी की रिक्वेस्ट फुलफिल करते जाना है और उनके टोटल हेड काउंट करने जाने हैं, तो आप इसमें ऐड करते जाना. अब आपकी जो दूसरी रिक्वेस्ट आई है वो कौन सी आई है, 183. आप यहाँ पे हो 98 पोजीशन पे अभी. अब आप 183 के लिए आगे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे रुक जाओगे. तो ये आप आगे गए और यहाँ पे आप रुक गए. अब आपको टोटल हेड मूवमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको इस वाले हेड मूवमेंट को भी काउंट करना होगा. तो इसके लिए क्या करोगे, 183 माइनस 98. तो ये 183 माइनस 98 इसको आपने प्रीवियस हेड मूवमेंट में ऐड करना होगा. इसी तरह आगे की वर्किंग होगी. ठीक है, अब आप 183 पे आ गए हो. आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी आई है, 41. अब क्या करोगे, आप 183 से कहाँ जाओगे, 41 नंबर पे जाओगे. अब आप यहाँ पे गए 41 नंबर पे और आपने क्या किया, 183 माइनस 41.
ये हो गया। देन आप 41 नंबर पे हो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी आई है आपके पास 122, तो आप कहाँ जाओगे 41 से आप जाओगे 122 पे और आप यहाँ पे रुक जाओगे। फिर आप यही करोगे, हेड मोमेंट इसका भी काउंट कर लोगे। नेक्स्ट 122 के बाद आपके पास कौन सी आई है 14, तो आप यहाँ पे 122 से कहाँ लेके जाओगे अपना हेड 14 पे, तो ये आप 14 पे आ जाओगे। अब 14 से आप कहाँ जाओगे, तो 14 के बाद आप देखोगे आपके पास कौन सी रिक्वेस्ट आई है 124। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आ रहा है हम उसी ऑर्डर में उसको फुलफ़िल करवा रहे हैं, याद रखिएगा। अब 14 के बाद आपकी कौन सी रिक्वेस्ट आई है 124 आई है, तो आप 14 पे हो, अभी आपका हेड 14 पे है, आप कहाँ लेके जाओगे उसको 124 पे, ठीक है। तो ये आप 14 पे थे, आप किस पे गए 124 पे। इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना, क्योंकि हमें टोटल हेड मूवमेंट्स निकालने हैं, तो इसको ऐड कर लोगे। अब आप किस पे हो 124 पे। 124 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई है आपकी 65, तो 65 के लिए आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ, क्योंकि 65 आपकी यहाँ है तो आप यहाँ जाओगे और फिर क्या करोगे 124 माइनस 65, ठीक है। तो इसको कर लोगे, तो ये आप यहाँ गए और आपने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब 65 पे आपका हेड है, अब आपको कहाँ जाना है 67 आया है, तो आप यहाँ से कहाँ चले जाओगे 67 नंबर पे और ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना क्या था, टोटल हेड मूवमेंट्स निकालने थे, तो आप इसको ऐड कर देना। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, पूरा कैलकुलेट करोगे, तो आपका ये आएगा 632, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो उसके पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हम अपने CPU शेड्यूलिंग में हमने देखा था ना कि आपसे टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंपाइल टाइम, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है। तो इस तरह से ना FCFS डिस्क शेड्यूलिंग जो होती है उसमें इतना कुछ नहीं पूछते, वो केवल आपसे टोटल हेड काउंट निकालने के लिए पूछते हैं। टोटल हेड मूवमेंट, टोटल हेड काउंट निकालिए, और इन दोनों चीज़ों को वो सीक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो याद रखना, अगर सीक मूवमेंट आता है या ट्रैक मूवमेंट आता है तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इसमें जो आपकी FCFS डिस्क शेड्यूलिंग है, इसमें केवल वो आपको क्या पूछ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स निकालने हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है ना, वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और ईजी टू इम्प्लीमेंट भी होती है। सिंपल सी बात है यार, इसमें करने ही क्या है, बस जो एक क्यू बनानी है, क्यू में जो पहले आ रहा है उसको पहले सेटिस्फाई करवा लो। जैसे ऐसे ही होता है ना कि आप टिकट लेने जाते हो, आप पे पहले खड़े हो तो आपको मिल जाता है मूवी टिकट, उसके बाद जो खड़ा है वो उसको मिल जाता है, एंड सो ऑन। दूसरा इसका एडवांटेज है, इसमें कोई स्टार्वेशन नहीं होता। स्टार्वेशन क्या होता है, जब मैं किसी को गलत तरीके से इग्नोर करके किसी पर्टिकुलर का सपोर्ट करूं, ठीक है, तो उस चीज़ को स्टार्वेशन बोलते हैं। लाइक इन केस ऑफ प्रायोरिटी या SJF। प्रायोरिटी के केस में क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, हम बाकी सबको इग्नोर करके उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कराना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आप SJF की बात करते हो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो उसके केस में भी यही होता है, हम शॉर्टेस्ट जॉब को पहले एग्जीक्यूट करा देते हैं, बाकी सबको हम वेट करवाते हैं। लेकिन FCFS के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई बोले अगर कि मेरा नंबर बाद में क्यों आया, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने थोड़ी ना लाया, आप बाद में आए इसीलिए आपका नंबर बाद में आया। लाइक इन केस आप मूवी टिकट खरीदने जाते हो, अगर टिकट सोल्ड आउट हो गए तो ये आपकी गलती है कि आप बाद में क्यों आए, ये वो बाइसिंग नहीं कर रहा है आपके साथ, ये आपकी गलती है कि आप बाद में आए हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो यही होता है कि इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें कोई स्टार्वेशन नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है हमारे थर्ड एडवांटेज की, जो कि है हमारा कैन बी यूज विद लेस लोड। ये जो एल्गोरिदम होती है ना, जहाँ पे लेस लोड होता है हमारा, तो ये एल्गोरिदम आपके लिए बेटर होती है। अब बात करते हैं हम कुछ डिसएडवांटेजेस की FCFS के। तो पहला डिसएडवांटेज होता है जस्ट रिक्वायर मोर सीक टाइम। रीज़न क्या है, आप यहाँ पे हो, आपके पास जो पहले रिक्वेस्ट आएगी उसके पास जाओगे, फिर उसके पास, फिर नेक्स्ट इस तरीके से जाओगे, तो इसका सीक टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मोर वेटिंग टाइम एंड मोर रिस्पॉन्स टाइम। रीज़न वही है कि मान लीजिए आपकी ये वाली रिक्वेस्ट है और एक आपकी ये वाली रिक्वेस्ट है, उसके बीच में ये और ये आ चुकी हैं, तो आप पहले इसको फुलफिल करवाओगे, फिर इसको फुलफिल करवाओगे, फिर इसके पास जाओगे, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जब तक इसके पहले जो आई हुई रिक्वेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं होंगी तब तक ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, तो इसलिए वेटिंग टाइम इसका ज़्यादा है और रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा है। देन इट इज़ इनएफिशिएंट ड्यू टू ऑल दिस रीजंस। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ FCFS। तो सीक टाइम डिक्रीज़ करने के लिए, जो कि पहला डिसएडवांटेज है FCFS का, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे करेंगे कि हम लाइन से ना जाएं, जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर पे आई थी, सेकंड नंबर पे आई थी और थर्ड नंबर पे आई थी, तो अभी आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, पहले फर्स्ट को फुलफिल करवा रहे हो, फिर सेकंड आई थी तो उसको फुलफिल करवा रहे हैं, थर्ड आई थी उसको फुलफिल करवा रहे हो। तो सीक टाइम इसमें क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इससे बेटर है कि हम एक काम करते हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे हमारी रीड राइट हेड यहाँ पे है, तो इससे बेटर है कि हम क्या करें कि सीक टाइम को
ताकि सीक टाइम हमारा कम हो जाए, हम उन रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करवाएं पहले जो हमारे आसपास है। तो इससे क्या होगा, हमारा सीक टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस अप्रोच के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।